हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, या जिनसे आपका डिस्कनेक्ट है, पूरी तरह से नो कांटेक्ट है, डिस्कनेक्ट है, या लंबे समय से आप लोगों की बात नहीं हुई है, या आप किसी कांटेक्ट में नहीं हैं। तो वाई दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, वाई दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं इस समय। वाई दे आर नॉट टॉकिंग टू यू। कार्ड आ गए हैं यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल, प्रॉवर्टी, गरीबी, एंड फोर्टिट्यूड। ये एम्प्रेस कार्ड है। और सेकंड कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो भाई आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं और वो पेज की एनर्जी में हैं। आपका और उनका कोई मैच नहीं है। वो इस तरह से इस समय आपको देख रहे हैं, आपकी एनर्जी को वो इस तरह से फील कर रहे हैं। कहाँ आप और कहाँ वो, ये वाली सिचुएशन है। कहाँ एम्प्रेस एंड कहाँ पेज। तो एक रानी से एक प्यादे का कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से वो इस एनर्जी में देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हर तरह से उनके ऊपर गरीबी छाई हुई है। पॉवर्टी का कार्ड है ये, पॉवर्टी एंड अनजनरस। वो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि आपने उनके संग कुछ अनजेनरस बिहेव किया हो, आपने कुछ अपना एटीट्यूड दिखाया हो, या आप बहुत ज़्यादा सेल्फ़ कंट्रोल में हैं, बहुत ज़्यादा आप साहसी दिख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी दिख रही है उनको इस समय। स्ट्रेंथ का भी ये कार्ड है, स्ट्रॉन्गनेस का भी कार्ड है, एंड डिटर्मिनेशन। आप किसी पक्के इरादों में हैं, आप पूरे पक्के इरादों के संग अपने काम कर रहे हैं, अपने एक्शन ले रहे हैं, या आप ऐसी एनर्जी में हैं। जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं या उनकी तरफ आपने कभी कोई एक्शन लिया है, तो आप पूरे करेज के संग वो काम कर रहे हैं। आपके अंदर बहुत साहस है। आप चीज़ों को क्लियर कट रखना जानते हैं और क्लियरिटी के संग काम करना जानते हैं। जो एनर्जी आपकी है वो उस एनर्जी से मैच नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को कम समझते हैं, गरीब समझते हैं। फाइनेंशियली तो गरीबी छाई हो सकती है उस व्यक्ति पे, पर इमोशनली एंड अदर चीज़ों में भी वो आपसे कम अपने आप को समझते हैं, आंकते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है। मैं इस कार्ड की बात करूँ तो ऑफ़र करना चाहें भी तो उनके तरफ उनके पास इतना कुछ है ही नहीं। वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन यही था। तो वो इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा जेस्चर उनके पास है कुछ शो करने के लिए। यहाँ पे एक कार्ड और है जो पेज का ही है, ये देखिए। उनके पास कुछ सॉलिड है ही नहीं, कुछ सॉलिड कमिटेड आपको दे ही नहीं सकते, कोई कमिट कर ही नहीं सकते सॉलिड। इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, पर उस लेवल पे नहीं है, या उस स्तर पे एक्शन लेने की उनकी क्षमता नहीं है जितनी आपकी है। भवानी कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है। तो आपको वो एक हाई वैल्यू वुमेन की तरह देखते हैं। आप डिज़र्व करती हैं कुछ यहाँ पे बेस्ट एंड बिग, और उन वो हैं पेज की एनर्जी में। तो उनके पास उस स्तर पे कुछ भी नहीं है जो वो आपको दे सके। वो एबिलिटीज़ हैं ही नहीं उनके पास। वो अपने आप को उतना एबिलिटीज़ उनके अंदर है ही नहीं, इतना वो समझते ही नहीं हैं कि वो इस चीज़ के लिए हैं। इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हो सकते हैं, इसीलिए वो आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं। और देखते हैं। सेक्रीफाइस, कंट्रोल, नैरो माइंडेड। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपकी तरफ आते हैं तो बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, और वो चाहते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करना, या उनको लगता है आप ऐसा कुछ चाह रहे हैं सिचुएशन को कंट्रोल करना, जो क्योंकि आप एक अथॉरिटी फिगर हैं, आप एक अथॉरिटी
हाई वैल्यू वुमेन हैं, तो उनको लगता है कि अगर वो आपके संग आते हैं या आपसे बात करते हैं तो आप उनको कंट्रोल करेंगी, आप उनकी एनर्जी को कंट्रोल करेंगी, उनके एक्शन को कंट्रोल करेंगी, चीज़ों को आप अपने हिसाब से रखेंगी। यहाँ पे वो इस तरह से भी इस चीज़ को देख रहे हैं, इसीलिए भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हो सकते हैं। और इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं मनी ब्लॉकेज भी है, ये कार्ड मनी ब्लॉकेज का भी है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हो सकता है ये व्यक्ति, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, उसके पास उतने साधन भी नहीं है कि वो आपसे कनेक्ट हो पाए। वो अपने आप को इस एनर्जी में देख रहे हैं, इस तरह से वो देख रहे हैं कि उनके पास वो संसाधन ही नहीं है कि वो आप तक पहुँचें, आपकी एनर्जी को मैच करें। और देखते हैं, दूसरे डेक से देखते हैं, वाई दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, वाई दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। वाई दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, द चैरियट एंड एम्ब्रेस चेंज इज इट्स लीड टू ग्रोथ। तो चीज़ें यहाँ पे बदलने वाली हैं, चेंज आने वाला है बहुत जल्दी ही। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स, ट्रांजिशन आने वाले हैं, चीज़ें आगे चलेंगी, स्मूथली चलेंगी, थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पे 6 वीक या फिर कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से अगर मैं देखूँ, आपने अगर इनर वर्क किया है अपने ऊपर, आप कर रहे हैं अभी भी, तो आपके लिए टाइम और कम भी हो सकता है। 6 घंटे, 6 हफ्ते, किसी किसी के लिए ये चीज़ें सबसे, ये टाइमलाइन सबसे मैच नहीं करेगी। डिपेंड करता है कि आपका इनर वर्क कितना है, आप क्या कर रहे हैं सिचुएशन में, किस तरह से आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, कितना आप इस चीज़ में डिले कर रहे हैं। एंड कार्ड है द चैरियट, डिटर्मिनेशन, विल पावर एंड विक्ट्री। वो इस सिचुएशन में विक्ट्री चाहते हैं, पक्का इरादा करके बैठे हैं कि मैं जब आऊँ तो विक्ट्री हो, मतलब मैं आपकी तरफ आऊँगा। चैरियट का कार्ड है, आने का कार्ड है, आएंगे। हम यहाँ पे देख रहे थे कि वाई दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, तो वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पूरे पक्के इरादे के संग चीज़ों को आगे बढ़ाने का सोचा है, लेकिन ये जो कार्ड है अभी यहाँ पे बता रहा है, एम्ब्रेस चेंज इज़ लीड टू ग्रोथ। तो टाइम लगेगा, ट्रांजिशन होंगे, मूविंग ऑन, लीविंग बिहाइंड ट्रबल्स। तो जो ट्रबल्स चल रहे हैं ना उनकी लाइफ में, उन सब के बाद चीज़ें बदलेंगी, तब वो आपकी तरफ आएंगे। एंड वो इस चीज़ को पूरा पक्के इरादों के संग करके बैठे हैं। उन्हें अपना पूरे डिटर्मिनेशन के संग, विल पावर के संग विक्ट्री चाहते हैं इस सिचुएशन में। मैं एक क्लैरिफाई कार्ड लूँगी इसके लिए। क्या है, पहले मैं देखती हूँ एनर्जी ब्लॉकेज क्या है उनका। लैक ऑफ डायरेक्शन, उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, किस डायरेक्शन से वो आपकी तरफ आए। वही चीज़ आ गई ना, क्योंकि आप हैं एम्प्रेस और वो हैं पेज। तो अगर आप रीडिंग्स देखते हैं तो आपको पता होगा पेज और एम्प्रेस में क्या अंतर है, कितना एनर्जी का अंतर है। ये व्यक्ति एक्शन लेगा भी तो क्या लेगा, एम्प्रेस को क्या प्रोवाइड कर सकता है, क्या दे सकता है एम्प्रेस को पेज। क्या आपके लिए वो चीज़ें काफ़ी नहीं होंगी ना। अगर वो आते भी हैं अभी ये एनर्जी लेके, पेज की एनर्जी लेके, तो वो आपके लिए काफ़ी नहीं होंगी। और उनका एनर्जी ब्लॉकेज यहाँ पे यही है कि लैक ऑफ डायरेक्शन, उनको डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है, किस डायरेक्शन के संग वो आगे बढ़ें, कैसे आगे बढ़ें। फियर ऑफ चेंज, उनको चीज़ें बदलने में डर लग रहा है, कहीं ना कहीं उनको डर है चेंज, जो इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में चेंज होगा। तो वो सब चीज़ें उनको डर है, चेंज से उनको डर लग रहा है। होल्डिंग ऑन टू द पास्ट, तो अभी भी वो कुछ पुरानी चीज़ें पकड़ के बैठे हो सकते हैं। पुरानी चीज़ें जो आप लोगों के बीच जो भी कुछ हुआ, जिस वजह से डिसकनेक्ट है या नो कांटेक्ट है, या लंबे समय से आप लोग एक दूसरे से सेपरेट हैं, तो वो आपसे इसलिए भी बात नहीं कर रहे हैं। वाई दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, तो रीज़न ये भी हो सकता है कि वो अभी भी होल्ड करके बैठे हैं वो पास्ट इश्यूज़, वो पास्ट आर्ग्यूमेंट्स, या जो भी पास्ट में आपका और उनका रहा है, उन सब चीज़ों को अभी भी वो होल्ड करके बैठे हैं, पकड़ के बैठे हैं।
उन सब चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं, उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहे हैं और चीज़ों को बदलना नहीं चाह रहे हैं। उनको डर है, चेंज से डर रहे हैं, ब्लॉकेज हैं उनके अंदर बहुत ढेर सारे, इसलिए भी वो नहीं आपसे बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में उनका डोमिनेट करना चाहते हैं। एनर्जी ब्लॉकेज उनका एक ये भी है कि वो चाहते हैं डोमिनेशन इन रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप में उनकी बात मानी जाए, उनके हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ें, जैसा वो चाहते हैं उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ें, ट्रांजैक्शन हो, साथ में आएँ, पर जो वो चाहते उनके टर्म एंड कंडीशन पे ये रिलेशनशिप चले। तो इसलिए भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और हो सकता है आपने वो एग्री ना किया हो, क्योंकि एम्प्रेस तो एग्री नहीं करने वाली है पेज की बातों को। वो भी इस एनर्जी में अगर कोई आता है कि डोमिनेट करेगा, तो डोमिनेशन तो ये एम्प्रेस तो बर्दाश्त करने से रही। फोर्टिट्यूड जो कार्ड है इसके अंदर तो खुद के बहुत करेज होता है, बहुत फोर्स होता है, सेल्फ कंट्रोल। तो इस वजह से भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो डोमिनेट करना चाहते हैं आपको और इस रिलेशनशिप में अदर चीज़ों को कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। पावर स्ट्रगल चल रहा हो सकता है आप लोगों के बीच। आप अपनी पावर में हैं और वो अपने आप को यहाँ पे पावरफुल दिखा रहे हैं इमेच्योर एनर्जी के साथ, क्योंकि पेज का कार्ड है। इमेच्योर एनर्जी के संग वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पावर स्ट्रगल हो रहा है आप दोनों के बीच। कंट्रोलिंग बिहेवियर, अगर रिलेशनशिप का कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पे जिस वजह से बातें बंद हो रखी हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, तो यहाँ पे क्या है, कंट्रोलिंग बिहेवियर हो सकता है। वही बात आ रही है, वो डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करती हैं कि मैं जो बोल रही हूँ वही सही है, मेरे हिसाब से चीज़ें होंगी इस सिचुएशन में या इस रिलेशनशिप में। जो मैंने कहा है वो करो, जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, या जिस तरह से मैं इस रिलेशनशिप को आगे ग्रो करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, चलाना चाहता हूँ, कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, तो वो सब मेरे हिसाब से चीज़ें होंगी। कंट्रोल करना चाहते हैं। तो यही वजह है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हो सकते हैं अभी। अगर आप कनेक्ट हुए हैं तो बताएं मुझे। आप अगर नो कांटेक्ट में हैं और उनका डोमिनेटिंग वाला बिहेवियर है या कंट्रोलिंग नेचर है, तो इस तरह की रीज़न यही हो सकता है आपका और उनका कि वो वाई दे आर नॉट टॉकिंग टू यू। थैंक यू।